Hello guys, once again all of you are welcome to the class of English, and here we are learning the textual question of our poem 5, which is Ball poem written by John Berryman. So in this poem we are now learning textual question. In earlier videos we have learned word meaning, explanation, literary devices and some of the important terms that came in the poem. So in this series, this is the last video and you are just learning about the textual question. So first question is, why does the poet say, I won't intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? यानी कि हमारा जो पोइट है वो बच्चे की इस सिचुएशन में जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है वहाँ पे इंक्लूड नहीं करना चाहता है. इंक्लूड का मतलब क्या होता है, दखल अंदाजी नहीं करना चाहता. वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय द अनदर बॉल, और ना ही वो उसको दूसरी बॉल खरीदने के लिए पैसे देना चाहता है. लेकिन ऐसा क्यों है? द पोएट सेज आई वोंट इंक्लूड ऑन हिम बिकॉज ही डजंट वांट टू इंटरवीन इन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग. पोएट ऐसा कहता है कि हाँ ठीक है वो दखल अंदाजी नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि वो सीखने की जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहता. नाउ ही वांट्स दैट द बॉय शुड लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस ऑफ बाय हिज ओन. यानी कि उसको खुद ही समझना होगा कि लॉस का मतलब क्या होता है. He also doesn't offer him money to buy another ball because that would be worthless. और वो उसको कोई मनी भी ऑफर नहीं करना चाहता कि तुम दूसरी बॉल खरीद लेना. क्यों? क्योंकि ये सब कहना उसके लिए बेकार होगा. He wants the boy to learn the lesson of responsibility and bear with the loss. क्योंकि वो चाहता है अब बच्चे को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए कि लॉस कैसे सहन करना है, ये भी अब उसे सीखना होगा. इसलिए उसको इंटरप्शन नहीं करना चाहता और इसलिए उसको पैसे नहीं देना चाहता. So in the stanza we have the line that he is staring down all his young days into the harbor where he is ball bound. Do you think the boy has had the ball for a long time? क्या लगता है आपको कि बॉल इस बच्चे के पास काफी लंबे समय से है? Is it linked to the memories of when he played with it? क्या ये जो बॉल है ये उसकी मेमोरी से जुड़ी हुई है जब वो उसके साथ खेला करता था? Yes, the boy has had the ball for a long time. एक लंबे समय से बच्चे के पास बॉल है. When it bounced in the water, all his childhood memories flashed in front of him. जैसे ही बॉल पानी में बाउंस करती है बच्चे को एकदम से लगता है कि सारी उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज खत्म. This led to a realization that those moments could not come back. और जैसे ये सब कुछ होता है बच्चे को एकदम से रियलाइज होता है कि ये सब ना कभी वापस नहीं आ पाएगा. जस्ट लाइक द बॉल, जैसे कि कोई बॉल वापस नहीं आ सकती है, उसी तरह उसके चाइल्डहुड डेज जो भी लॉस्ट हो चुके हैं वो भी वापस नहीं आएंगे. He can buy a new ball and can similarly create new moments. Of course वो नई बॉल ले सकता है, उसके साथ अपने नए इमोशंस को जोड़ सकता है, लेकिन but those those that are gone won't return. लेकिन वो जो खो चुका है, वो जो बीत चुका है, वो तो कभी वापस नहीं आता. And that one the poet want that he should understand. ठीक है. Third question, why does the word of position mean? Sorry, what does the word in the position mean? इसका मतलब क्या है? Word of position का मतलब क्या है? So in the word of position mean that the world is full of materialistic things. कि ये संसार केवल वस्तुओं से जुड़ा हुआ. materialistic things कौन से? जिसको हम छू के देख सकते हैं. ठीक है. spiritual things कौन सी होती हैं? वो things होती हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. तो materialistic कौन सी हुई? जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कि सभी की सभी लग्जूरियस थिंग्स ऑफ लाइफ होती हैं. तो ये कहता है कि इसका मतलब है पोजीशन के संसार का मतलब होता है कि ये संसार मेटेरियलिस्टिक थिंग्स से भरा हुआ है. Here everything and every action is made to possess something. यहाँ पे इंसान का हर एक्शन, उसकी हर बात कुछ ना कुछ हासिल करने से जुड़ी हुई होती है. Whether it is the possession of land, money, property, etc. चाहे वो कोई ज़मीन, कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी कुछ भी लेने से बिलोंग करता हो. The poet suggests that losing a ball, which is a very small thing, would make the boy understand that it is like to lose something that one possesses. वो पोइट को ये सजेस्ट करना चाहता है कि बॉल गुम होने का मतलब क्या है? छोटा सा एक्शन है, लेकिन इसके थ्रू हमारा पोइट चाहता है कि बच्चे को समझ आना चाहिए कि खोने का मतलब क्या होता है. अपनी प्रिय चीज़ जब किसी से दूर हो जाती है तो उसको कितना ज़्यादा दुख होता है, उसको कैसे संभाल के रखना चाहिए, और फिर भी किसी न किसी तरीके से अगर गुम हो जाए तो कैसे हमें उसको सहन करना है, उस लॉस को बेयर करना है. डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? आपको क्या लगता है बच्चे ने कभी कोई चीज़ खोई है? पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर.
आपकी जो बुक में शब्द दी हुई जिनसे पता लग रहा है कि हाँ उसने पहले कभी कुछ नहीं खोया, वो सजेस्ट करने। नो नो, इट सीम्स दैट द बॉय हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। हमें तो इस पोएम से पढ़ के ऐसा लग रहा है कि बच्चे ने कभी कुछ खोया ही नहीं है। The words that suggest so are he senses his first responsibility in a world of possession। और वो शब्द जो ऐसा दिखा रहे हैं वो हैं कि बच्चे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास पहली बार हो रहा है। So this is now going to be your fifth question. What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? हमारा पोइट ऐसे क्यों कहता है कि लड़का बॉल के गुम होने से कुछ सीख रहा है? ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में बताने की कोशिश करो कि लड़का क्या सीखने की कोशिश कर रहा है। Here the poet says that the boy has to learn that in this materialistic world many of his belongings will be lost। ये कहना चाहता है हमारा पोइट उस लड़के को कि उसको इस मटेरियलिस्टिक संसार में, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में ये सीखना पड़ेगा कि उससे चाहे जो भी चीज़ बिलोंग करती है वो कभी न कभी तो गुम हो ही जाएगी। He personifies the ball as his belonging। उसने यहाँ पे बॉल का पर्सोनिफिकेशन किया है उसकी थिंग्स के रूप में, चाहे वो कोई वर्ल्डली थिंग है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, सो ही सेज दैट ही हैज टू लर्न टू लिव विदाउट देम नो मैटर व्हाट। इसलिए वो कहता है उस लड़के को कि अब उसे जिंदगी में सीखना होगा। ये नहीं पता कि कैसे सीखेगा उस अपने नियर डियर वन थिंग्स के बिना। ही सेज दैट नो वन कैन बाय बैक सच थिंग्स फॉर हिम। वो कहता है ऐसी चीजें उसके लिए कोई वापस नहीं ला सकता। द पोइट सेड से बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम मनी कैन नॉट बाय यू एवरीथिंग। क्योंकि पोइट के अनुसार बिल्कुल सही बात है ये कि यू कैन नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम मनी, बाय द मनी। इफ इट डज बाय यू some materialistic thing, still it will not be able to buy the sense of belonging। वो कहता है सही बात है, हालांकि हो सकता है कि आप कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग्स को खरीद भी लो, लेकिन आपकी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स है, यानी कि जो आपके उससे जुड़ाव है, लगाव है, मेमोरीज है, सेंसिटिविटी है, उसको कैसे खरीदोगे? He said that the boy is learning how to stand up against the sense of lost things। ठीक है, वो कहता है कि लड़का अब सीखता है धीरे धीरे, उसको खुद ही समझ आ गया है कि किस तरह से हमने लॉस्ट थिंग्स को बेयर करना है, कैसे सहन करना है। This means that the boy is trying to learn the real truth of life। इसका मतलब लड़का अब जिंदगी का सही सत्य सीख रहा है। Which states that you have to accept the miseries। जो ये बताता है कि तुम्हें मिजरीज को सहन करना ही पड़ेगा। ठीक है, and this first responsibility help us to know that the boy has not lost anything before। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज these are the extra short questions only from the text you have to do those 5 questions and now these are the extra short questions। so first one is a ball is an easily available inexpensive thing। जो बॉल है वो आसानी से मिल जाती है, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। then why is the boy so sad to lose it। तो फिर लड़का लड़का इसको इतना इसको गुम करके, इसको खो करके इतना ज़्यादा उदास क्यों है? No doubt that the ball is an easily available and inexpensive item। कोई शक नहीं है, ठीक है, बॉल आसानी से मिल जाती है, कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ठीक है, बट द बॉल द बॉय हैज लॉस्ट इज वैल्यूबल फॉर हिम। लेकिन वो बॉल जो उस लड़के ने गुम की है वो उसके लिए बड़ी वैल्यूबल है। हिज मेमोरीज ऑफ यंग डेज आर एसोसिएटेड विद इट। उसकी जो बचपन की यादें हैं वो उस बॉल से जुड़ी हुई है। For he had been playing it for a long time। क्यों? क्योंकि लंबे समय से उसके साथ खेलता रहा था वो। It was not an ordinary but special ball for him। ये उसके लिए कोई साधारण बॉल नहीं थी, स्पेशल थी, उसके बचपन के साथ उसकी यादों को जोड़े रखने का तरीका थी। नो अदर बॉल कुड टेक इट्स प्लेस। दूसरी कोई बॉल उसका जगह ले नहीं सकती थी। सो इज सैड टू लूज इट। इसलिए वो उसको गुम करके बहुत ज़्यादा उदास था। He fancies his first responsibility। तो फिर ये बताइए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या वो आखिर? The responsibility referred to here is how to stand up or bear the loss। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि कैसे हमने लॉस को सहन करना है। Through self understanding, खुद समझ करके, and trying to console oneself on his own as the boy who lost his ball was trying to do so। खुद ही समझना है, सबसे पहले तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही हमें समझना है, ये तरीका निकालना है किस तरह से हम लॉस को बेयर करेंगे। एंड ट्राइंग टू कंसोल वन सेल्फ। और अगर लॉस हो भी जाता है तो अपने आप को हम कैसे कंसोल करेंगे, कैसे सांत्वना देंगे। जैसे जैसे कि ये बच्चा जिसकी बॉल गुम हो गई है वो कोशिश कर रहा है समझने की
कि हाँ ये ज़िंदगी में जो नुकसान हुआ है इसको कैसे सहन करेंगे, इसके खिलाफ कैसे खड़ा हो जाऊंगा मैं। व्हाट इज द पोएट? नॉट कंसोल द बॉय। हमारा जो पोएट है वो चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा है, वो कोई इंटरवेंशन नहीं करता, वो इंटरप्ट नहीं करता, वो कंसोल नहीं करता है लड़के को। क्यों? द पोएट डिडंट कंसोल द बॉय फॉर टू रीजन, दो रीजन है। वन, द बॉय वाज टू शॉक्ड एंड grief stricken टू लिसन टू एनी सेंस। पहला तो ये है कि लड़का इतना ज़्यादा दुखी है, इतना ज़्यादा शॉक्ड है कि वो कोई बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं, उसको कुछ भी बोलो उसको समझ ही नहीं आएगा। दूसरी बात, द पोएट ऑल्सो ऑब्जर्व्ड that the boy was trying to stand up or bear the loss on his own through the self understanding, which is much more reflective and lasting। दूसरी बात हमारा पोइट कहता है लड़का खुद ही समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि किस तरह से इस लॉस को बेयर करना है, किस तरह से इस लॉस को सहन करना है। ओके, अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से ही वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अब इस लॉस ये हो गया है तो इसके लिए हमें कैसे तैयारियां करनी है, जो कि बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिव और लास्टिंग मीडियम है। क्यों? दूसरे समझाते हैं बात इतनी जल्दी समझ नहीं आती है, लेकिन जब बात हम खुद से समझते हैं तो वो हमें अच्छे से समझ आ जाती है। द पोइट्स और एनबडी एल्स कंसोलिंग वॉन्ट बी दैट इफेक्टिव। दूसरों की जो कंसोलिंग होती है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ बॉल ऑन द बॉय? बे, ऑन द बॉय है, ये बे नहीं है, ठीक है। लड़के पे बॉल के गुम होने का क्या इफेक्ट हुआ है? ओके, द पोएट sees that the boy whose ball has fallen into the harbor, ठीक है, हमारे पोएट ने देखा कि एक लड़के की बॉल हार्बर में बंदरगाह पे गुम हो गई है। He describes the effect of the loss on the boy, और वो हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि लड़का कैसे प्रभावित है, कैसे इफेक्टेड है। द बॉय is shaken with grief, बिल्कुल दुख से बिल्कुल वो हिल चुका है। ट्रेम्बल्स, काँप रहा है, स्टेयर्स डाउन, और घूर रहा है। His past days come alive in his mind, और उसको अपने बचपन की याद आ जाती है कि किस तरह से वो उस बॉल से खेला करता था। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन मनी इज एक्सटर्नल। अगर आपको लिखा हुआ आ जाए कि मनी इज एक्सटर्नल, इस फ्रेज को समझाइए। या फिर हमारा क्वेश्चन है कि मनी दो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, पैसा हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा कीमती है, बट इट कैन नॉट रिप्लेस एवरीथिंग, लेकिन हर चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता। एक्सप्लेन कीजिए। सो yes, of course, money is very important in one's life, but the poem takes us one thing more. एक और बात हमें पोएम बताती है कि money is external because it cannot buy everything that one loses। अगर कोई कुछ गुम कर देता है तो जरूरी नहीं कि पैसा वो सब खरीद सके। द पोएम कैन बी इंटरप्रेटेड बोथ लिटरली एंड मेटाफोरिकली। दो तरीके हैं पोएम को समझने के। लिटरली मतलब जैसा लिखा हो वैसे ही समझो, और मेटाफोरिकली मतलब सिंबॉलिक वे से समझो। सो लिटरली का मतलब क्या है? इट इज द पिक्चर ऑफ लिटिल बॉय ग्रोइंग अप एंड लर्निंग टू डील विद हिज फर्स्ट लॉस। जो लिखा हुआ है वो ये है कि एक लड़के की कहानी है, कैसे वो बड़ा हो रहा है, कैसे वो डील कर रहा है कि अपने पहले लॉस को कैसे समझे। और मेटाफोरिकली का मतलब क्या है कि सभी ह्यूमन बीइंग के बारे में बताती है कि हाँ, सभी ह्यूमन बीइंग को सूनर और लेटर सीख लेना चाहिए कि लॉस को कैसे बेयर करना है, बिकॉज लॉस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। इट इज हियर वेयर मनी कैन नॉट ब्रिंग बैक आवर लव्ड वंस। और यहीं पे ये बात साबित होती है कि पैसा पैसा हमारे जो प्रिय इंसान होते हैं उनको वापस नहीं ला सकता। वी मस्ट लर्न टू कॉप अप विद दीज पर्सनल लॉसेस। और ये जो पर्सनल लॉस है, हमें इसके लिए तो तैयार रहना होगा, इसके लिए तो हमें सहन करना ही पड़ेगा। मनी कैन नॉट ब्रिंग आवर लव्ड वंस फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ। पैसा हमारे नियर डियर वन को मरने से नहीं बचा सकता। लॉस ऑफ अ लव्ड वन कैन स्पेल अ पीरियड ऑफ इंटेंस ग्रीफ एंड डिप्रेशन फॉर वन ऑफ अस, सम ऑफ अस। वो कहते हैं ये जो नुकसान होता है, हमारे प्रिय इंसान जब मर जाते हैं तो हमें एक लंबे गहरे दुख में, डिप्रेशन में भेज सकता है ये सब कुछ। लेकिन मनी यानी कि पैसा पैसा इस सिचुएशन में कोई प्रोवाइड नहीं करेगा रिलीफ, हमें छुटकारा नहीं दिला सकता इस सिचुएशन से। द मॉरल इज दैट वी शुड स्टॉप रनिंग मैडली आफ्टर द मनी। मॉरल ये है कि एंजॉय योर लाइफ एंड यू शुड नॉट बॉदर अबाउट मनी एट ऑल। सिक्स क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट से बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज? पोएट क्यों कहता रहता है कि बॉल तो गुम होती रहेंगी? सो हियर HERE है, दिस इज नॉट हैम, HAM नहीं है, ये HERE है। हियर बॉल्स आर द सिंबल ऑफ मैन्स पोजीशन। आपको पहले ही बताया कि सिंबॉलिकल वे में हमारी बॉल यूज की गई है। सो बॉल हियर इज द सिंबॉलिकल, इट इज द सिंबल ऑफ मैन्स पोजीशन। वी लव आवर थिंग्स, सही बात है, हमें अपनी चीज़ें बहुत प्रिय हैं। सम थिंग्स आर डियरर टू अस देन द अदर्स, कुछ चीज़ें और ज़्यादा प्यारी लगती हैं। बट नथिंग is permanent in life, but this is the ultimate truth of life, that the thing that is generated
would be destroyed one day. So in this way nothing is permanent in life. We may lose our dear things. ठीक है, हम लॉस कर सकते हैं अपने dear things का. Then we suffer from a sense of loss. फिर क्या होता है, फिर हमें एहसास होता है इस लॉस का. This is an experience by everyone in his life. ठीक है, ये हर किसी का एक्सपीरियंस होता है, हर किसी को एक्सपीरियंस करना पड़ता है. इसलिए हमारा पोएट कहता है बॉल गुम होती रहेंगी. ठीक है, हमारे नियर डियर वन हमसे अलग होते रहेंगे, मरते रहेंगे. सो देर इज नॉट टू वरी अबाउट इट दैट. Does the lost ball stand for the metaphor of boy's lost childhood? क्या ये जो गुम हुई बॉल है ये बच्ची की चाइल्डहुड का यानी कि उसके बचपन का मेटाफर है. द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, इट हैज फॉलन डाउन इनटू द हार्बर. लड़के ने अपनी बॉल गुम कर दी है, ये पानी में गिर चुकी है. इट विल नॉट बी फाउंड बैक अगेन, दोबारा तो ये मिलेगी नहीं. ठीक है, नहीं मिल सकती. However, through the metaphor of the lost ball, the poet wants to highlight a bigger loss. और इस तरह से बॉल का मेटाफर लेके, बॉल का सिंबल लेकर के हमारा पोइट हाईलाइट करना चाहता है किसी बड़े लॉस को. इट इज द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड. और ये लॉस किस चीज़ का सबसे बड़ा लॉस है, उसकी चाइल्डहुड का, उसकी मेमोरीज का, कितने हैप्पी पीरियड का है उसका ये. लाइक द लॉस्ट बॉल, द चाइल्डहुड डेज विच ही चेरिशेस स्टिल नाउ हैव बीन लॉस्ट फॉरएवर. वो कहता है उसके चाइल्डहुड डेज जिनको उसने अभी भी अपने पास सजा करके रखा था, सहेज करके रखा था, वो हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गए हैं. दिस मेक्स द लॉस इनकंसोलेबल. इसका मतलब इस चीज़ से उसका जो लॉस है वो अकथनीय बन जाता है, जिसको हम समझा नहीं सकते कि बेटा कोई बात नहीं, लॉस हो गया, तुम भूल वन. व्हाट इज द जनरल रूल ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ पोजिशन? इस वर्ल्ड ऑफ पोजिशन का जनरल रूल क्या है? मनी को एक्सटर्नल क्यों कहा गया है? गेटिंग एंड लूजिंग इज अ नेचुरल साइकिल. ठीक है, कोई भी चीज़ पाना, कोई भी चीज़ गुम करना, एक नेचुरल बात है. मैनी मोर बॉयज बिफोर हिम बॉट एंड लॉस्ट हिज बॉल्स. ठीक है, उसके पहले भी बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लड़कों ने बॉल खरीदी होगी, बॉल गुम की होगी. दिस प्रोसेस विल गो ऑन फॉर एवर. और इस तरह से ये प्रोसेस तो चलती रहती है. हाउएवर नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय बैक द सेम बॉल. लेकिन फिर भी कोई भी पैसा, कितनी भी ताकत उस सेम बॉल को, उसी बॉल को नहीं ला सकती जो कि हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गई है. क्यों? क्योंकि मनी तो एक एक्सटर्नल चीज़ है, मनी तो एक फालतू चीज़ है एंड इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन. और इसलिए इसकी लिमिट है. वेल्थ कैन नॉट कंपनसेट सच इमोशनल लॉसेज सच एज द लॉस ऑफ वंस चाइल्डहुड डेज. धन दौलत ये कोई क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती हमारी इमोशनल लॉस की. जैसे कि जब कोई नियर डियर वन हमसे जुदा हो जाता है, जब कोई नियर डियर वन जब मर जाता है, तो उसका जो इमोशंस हमारे लिए जुड़े हुए होते हैं उसको कोई पैसा, कोई दौलत नहीं खरीद सकती. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ इज द बॉय लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. लड़का कैसे एक लॉस की नॉलेज ले रहा है अपनी बॉल के गुम होने से. ठीक है, बट ही हैज़ टू लर्न. क्या सीखना है उसको? द बॉय हैज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द लॉस. लड़के को सीखना है कि लॉस का नेचर क्या होता है. ही हैज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन टू लूज समथिंग. उसे समझना है कि खोने का मतलब क्या होता है. उसको ये भी समझना है दैट गेन एंड लॉस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. ठीक है, लॉस इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ. द बॉय हैज टू लर्न हाउ टू मूव फॉरवर्ड फॉरगेटिंग एवरीथिंग अबाउट द लॉसेस ही हैज सफर्ड इन द पास्ट. वो कहता है लड़के को भी अब सीखना है, ठीक है, कि कैसे उसे आगे बढ़ना होगा ये सब भूल करके कि किस तरह उसने अपनी ज़िंदगी में अपने पास्ट को गुम करने का एक दुख झेला है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज 10th. व्हाट डज द पोएट से? नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. पोएट क्यों कहता है कि हाँ दूसरी बॉल भी है, यूज कर लेंगे. द लॉस ऑफ द बॉल लुक्स लाइक एन ऑर्डिनरी इंसिडेंट. बॉल का गुम होना हमें क्या लगता है? एक बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसिडेंट लगता है, because we think that ball is such an easily available thing and it's also not so expensive, so there is not to make so much regret about the ball. But for the boy it is such a bigger loss. Okay, the boy actually all the boys usually lose the balls and again they buy new balls. ठीक है, which is not so much costly for them, but this boy seems to be inconsolable over the loss. इस लड़के को तो लग रहा है कि इस लॉस से उभरना बड़ा मुश्किल होगा इसके लिए. नो मनी कैन बाय बैक द सेम बॉल दैट ही हैज लॉस्ट फॉरएवर. क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसके ये बॉल अब कभी वापस नहीं आ सकती, पैसा भी उसको वापस नहीं ला सकता है. सिमिलरली
क्योंकि सिंबॉलिकली हमें ये बताना चाहते हैं कि कोई भी दौलत हमारे उन बीते अच्छे दिनों को वापस नहीं ला सकती, हमारी खुशियों को कोई भी धन दौलत नहीं परचेज कर सकती जो हमने हमेशा हमेशा के लिए खो दी है। ठीक है, सो दिस वन इज गोइंग टू बी योर लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये एक ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये आपको करना है। व्हाट इज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन? ये जो लॉस की नॉलेज है इसका मतलब क्या है? ठीक है, बच्चे ने इसको कैसे सीखा है अपनी जिंदगी में लॉस को सहन करना? सो द आंसर इज गेन एंड लॉस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सबको पता है फायदा नुकसान जिंदगी में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिकॉज लॉस इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइफ। गेटिंग, स्पेंडिंग, losing things from and isn't sorry things form a natural cycle of life। चीजें पाना, उनको खर्च करना, गुम करना, ये सब क्या एक नेचुरल साइकिल है। द बॉय इज इनकंसोलेबल एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, एक्चुअली इट इज नॉट द ऑर्डिनरी बॉल। लड़का तो लग रहा है कि उस दुख से कभी उभर ही नहीं पाएगा, लेकिन वास्तव में ये कोई ऑर्डिनरी बॉल नहीं है, ये केवल सिंबल है। एक्चुअल में ये उसके पास लंबे समय से थी, उसकी इस बॉल के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो चुकी है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि अब ये लॉस अनबियरेबल है, कि लड़का इसको नहीं सहन कर पाएगा। इट इज लाइक द गुड स्वीट डेज ऑफ चाइल्डहुड, बिल्कुल हमारे बचपन के जो अच्छे दिन होते हैं बिल्कुल उनके ही जैसे क्या है, ये बॉल को सिंबलाइज किया गया है। that the boy cherishes so much but are lost and gone forever। ये वो चाइल्डहुड के हैप्पी डेज हैं जो बच्चे ने आज भी सहेज करके रखे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही बॉल गुम हुई उसको रियलाइज हुआ कि ये अच्छे दिन अब गुम हो चुके हैं, अब उन्हें कभी दोबारा नहीं पा सकता है। दे विल नेवर कम बैक अगेन, सो व्हाट इज द रेमेडी? तो क्या इलाज किया जाए? अब बच्चा क्या कर सकता है? ठीक है, कोई चीज वापस ला नहीं सकती, पैसा खरीद नहीं सकता, तो क्या बचता है? बचता यही कि सिचुएशन को मान ले, कंप्रोमाइज कर ले उन सिचुएशन के साथ। तो बच्चा भी अब यही कर रहा है। ही कैन बियर हिज लॉस बाय अंडरस्टैंडिंग द एपिस्टेमोलॉजी और द नेचर ऑफ द लॉस। बच्चा ये सब लॉस को बेयर करेगा, क्या समझ करके? लॉस के नेचर को समझ करके, ये समझ करके कि वन थिंग that has been generated would be destroyed one thing। ये तो समझ लेना चाहिए कि nothing is permanent in this world। ठीक है, so in this world of material wealth and position it seems that money can buy anything। वो लोग जो हमेशा हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं, जिनके लिए धन दौलत सब कुछ होती है, उन्हें लगता है कि पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ खरीद सकता है। However, it's a false conception, लेकिन फिर भी हमें पता है कि ये सब झूठ है। मनी हैज इट्स ओन लिमिटेशन। क्यों? क्योंकि पैसे की भी कई सीमाएं होती हैं। इट्स नेचर इज एक्सटर्नल, ये एक फालतू चीज है। इट कैन नॉट कंपनसेट फॉर द लॉसेस दैट अ पर्सन सफर इमोशनली एंड इंटरनली। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी पूर्ति नहीं कर सकता है उस लॉस के जो किसी भी इंसान ने इमोशनली खोए हैं या फिर इंटरनली अपनी भावनाओं के थ्रू खोए हैं या फिर कैसे भी खोए हैं, उसको कंपनसेट नहीं कर सकता पैसा। नो वेल्थ कैन बाय बैक द बोल दैट हैज बीन लॉस्ट फॉर एवर। कोई भी धन दौलत उस बोल को वापस नहीं ला सकती जो कि बच्चे ने हमेशा हमेशा के लिए गुम कर ली है। सिमिलरली नो वेल्थ कैन बाय बैक द लॉस्ट चाइल्डहुड। और बिल्कुल उसी तरह से मेटाफोरिकली क्या सिद्ध किया है कि कोई भी दौलत उस लॉस्ट हुई बॉल को वापस नहीं ला सकता है। जैसे कि चाइल्डहुड डेज वापस नहीं आ सकते, तो वैसे ही बॉल भी वापस नहीं आ सकती। द चाइल्ड विल हैव टू मूव अहेड एंड स्टैंड अप इन लाइफ। तो कोई चारा नहीं बचता, बच्चे को अब आगे बढ़ना ही होगा, अपनी जिंदगी में दुख तकलीफों को सहन करना ही होगा। ही हैज टू स्टॉप वीपिंग ओवर हिज पास्ट लॉसेस। उसके जो पास्ट में चीजें गुम हुई हैं उसके लिए रोना धोना बंद करना पड़ेगा, एंड स्टार्ट लिविंग लाइफ एज इट शुड बी लिव्ड। और जिंदगी को वैसे ही नॉर्मल जीना होगा जैसे कि वो पहले जीता आया है। So in this way we have completed all the question of this poem। I hope that you have understand all the things very well। Still, if you have any query, then ask me। Till then, thank you very much। Have a nice day।